हर मुंबईकर को ये नियम पता है, कभी भी रात की आखिरी लोकल ट्रेन मत लो, खासकर वो जो रात 1:13 बजे छुट्टी है। कहते हैं ये ट्रेन सिर्फ लेट नहीं होती, ये श्रपित है। रोहन, एक 24 साल का IT कामगार, अपनी रोज की 11:45 बजे की CST से थाने जाने वाली ट्रेन चूक गया था। ऑफिस में देर तक काम के बाद थका हारा वो घर जाना चाहता था। स्टेशन पर एक बुढ़े चाय वाले ने चेतावनी दी, बेटा 1:13 की ट्रेन मत लेना, ये वहां नहीं जाती जहां तू सोचता है। रोहन ने मजाक में टाल दिया, सोचा ये सब अंधविश्वास है, और खाली ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन का डिब्बा सुनसान था, बिजली की रोशनी तेजी से झपक रही थी और सीटों पर धब्बे लगे थे। रोहन एक खिड़की के पास बैठ गया। उसका फोन सिर्फ 5% बैटरी पर था। ट्रेन चली, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, ना इंजन की आवाज, ना किसी की बातचीत, सिर्फ पहियों की ठाक ठाक। रोहन ने फोन उठाया, लेकिन वो एकदम बंद हो गया। अचानक एक ठंडी हवा डिब्बे में चली, जबकि खिड़कियां बंद थी। रोहन के दिल की धड़कन तेज हुई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद हटी हुई साड़ी में, उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए। वो बिल्कुल हिली नहीं। रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई रात का सफर करने वाला है। वो दूसरे डिब्बे में गया, लेकिन वहां का नजारा उसके होश उड़ा देने वाला था। डिब्बा लोगों से भरा था, सब चुप, सब पिछला, और सब एक तक सीधे देख रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, जैसे किसी पुरानी फिल्म से। एक बुढ़ा आदमी एक 1970 का अखबार पकड़े था। एक छोटा लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में एक भयानक गीत गुनगुना रहा था। जब उसने रोहन की तरफ देखा, उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल काली। रोहन ने डरते डरते पूछा, भाई ये ट्रेन थाने जाती है ना? कोई जवाब नहीं दिया। वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखी, अब और करीब। उसका सिर अजीब तरह से झुका हुआ, उसके नाखून रेलिंग्स पर रगड़ रहे थे। एक खतरनाक, कान छेड़ने वाली आवाज। रोहन के दिल में डर घर कर गया। ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। वो दरवाजे तक भागा, लेकिन वो बंद था, खुल नहीं रहा था। खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिल डूब गया। कुर्ला स्टेशन बार बार दिख रहा था, जैसे ट्रेन एक चक्कर में फंसी हो। प्लेटफॉर्म की दीवार पर लिखा था, तुम निकल नहीं सकते। रोहन ड्राइवर के कैबिन तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कंट्रोल्स अपने आप चल रहे थे। तब उसने आवाजें सुनी, फिशफिशाहट मराठी में, तुला सोदनार नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब उसके बिल्कुल पीछे थी। उसकी ठंडी सांस रोहन के गर्दन पर महसूस हो रही थी। जब उसने पलट कर देखा, औरत का चेहरा सड़ गया था, आंखों की जगह काली खोखली गर्तें। रोहन वापस डिब्बे में भागा, जहां सब यात्री एक साथ बोले, तुझे ये ट्रेन नहीं लेनी चाहिए थी। वो बुढ़ा आदमी उसके पास आया और 1975 का अखबार उसके हाथों में थमा दिया। हेडलाइन थी, कुर्ला में 1:13 बजे की लोकल ट्रेन का भयानक हादसा, 47 यात्री मारे गए। रोहन के होश उड़ गए जब उसने अपनी तस्वीर उन मृतकों में देखी, जबकि वो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। ट्रेन एकदम रुक गई। दरवाजे खुले, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। सारे यात्री गायब हो गए, सिर्फ वो सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिशफिशाई, हमारे साथ आ। रोहन चिल्लाकर ट्रेन से भागा, लेकिन वो फिर से कुर्ला स्टेशन पर था। घड़ी थामी हुई थी, 1:13 बजे। कहते हैं 1:13 बजे की ट्रेन आज भी चलता है, अपने अगले यात्री का इंतजार करती है। तो अगर कभी रात को स्टेशन पर हो, क्या तुम उस ट्रेन में चढ़ोगे?
ये कहानी मुंबई के लोकल ट्रेन्स के भयानक अफवाहों पर आधारित है। ऐसी ही और दिल धड़कने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।